पीटीआई के मरकजी रहनुमा रऊफ हसन पर हमलावरों ने चाकू की वार से रऊफ हसन को जख्मी किया। पुलिस का कहना है हमला ख्वाजा सराओं की जानिब से किया गया है। सीसीटीवी में हमलावरों को वाज़ेह देखा जा सकता है। रऊफ हसन की इयादत के लिए चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अस्पताल पहुंच गए। कहा रऊफ को दाएं गाल पर गहरा जख्म आया है, आधे इंच से शहरक बच गई। अल्लाह ने दूसरी जिंदगी दी है। मुतालबा करते हैं रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात की जाए। रऊफ हसन पर हमले के बाद सेनेट इजलास से वॉकआउट कर गए। शिबली फराज कहते हैं रऊफ हसन पर हमला संजीदा मामला है। हुकूमत 24 घंटे में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करे। वफाकी वजीर कानून आजम नसीर तारड़ ने कहा मामले को कानून के मुताबिक देखा जाएगा। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि शहरियों के साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। फैसल वापडा समेत दीगर रहनुमाओं का भी इजहार मजम्मत। ईरान में सदर इब्राहिम रईसी और साथियों की नमाज जनाजा की तैयारियां। तबरीज से हजारों सोगवारान का हुजूम कम की जानिब रवा दवा। नमाज जनाजा शाम 5 बजे अदा की जाएगी। रात 10:30 बजे इमाम खुमैनी के मज़ार पर नमाज जनाजा और दुआया तकरीब होगी। कल जस्से खाकी तेहरान यूनिवर्सिटी से आज़ादी स्क्वायर लाए जाएंगे, जहां आयतुल्लाह अली खामनाई नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। जुमेरात की सुबह आबाई शहर बीरजुंद में नमाज जनाजा की अदायगी होगी। बाद दोपहर जस्से खाकी रोज़ा इमाम रजा पर लाया जाएगा, जहां नमाज जनाजा के बाद उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।